जिंदगी और मौत, दो प्रश्न हम लोगों के सामने है। एक एक तरफ जिंदगी है और एक तरफ मौत है। संत ने लिखा है कि जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को समझ जाते हैं वह जिंदगी के लिए रोते हैं। हमारी जिंदगी व्यर्थ में ही बीत गई। स्वरूप सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब की वाणी है कि अंजलि के नीर जैसे बहती उम्र है तेरी, उसका तू मोह करके निज लक्ष्य से टला। सत्संग में मन लगा ले इसमें तेरा भला, तू चेत जा दीवाने अवसर भला मिला। इस जीवन को अंजलि के नीर से तुलना किया है। जैसे हाथ में दोनों हाथ को बांधते हैं इसको अंजलि कहते हैं। और इसके अंदर जो पानी हम भरते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं कि पानी अंजलि में स्थिर रहे, वह पानी अंजलि से नहीं निकले। बहुत मेहनत करते हैं, बड़े प्रयास करते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह पानी अंजलि में तो दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद सब पानी नीचे गिर जाता है। सदगुरु कहते हैं ठीक वैसा ही हम लोगों की जिंदगी है। यह जिंदगी जिस दिन से शुरू होती है, जिस दिन से हम लोग मानव तन को धारण करते हैं और जन्म लेकर के धरती पर आते हैं, उस दिन से ही हमारी उम्र घटने लग जाती है। उम्र बढ़ती नहीं है। देखा तो ये जाता है कि बड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे छोटे भी हो रहे हैं। वैसे वैसे हम नीचे की ओर भी जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि जो उगै सो आथवे फूलै सो कुमलाय, जो चुनै सो ढही परे जन्मै सो मरी जाए। जो उगता है वो आठवें, मतलब आठवें का मतलब होता है अस्त हो जाना। कबीर साहब का विचार लड़खड़ाते हुए चलते हैं। हिंदी से उनका कोई लेना देना नहीं है, विद्वानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। सदगुरु कबीर की वाणी में उनका अपना व्याकरण है और सब क्षेत्र के अलग अलग व्याकरण होते हैं। गुरु कबीर के व्याकरण क्षेत्र क्षेत्र पर, कोश कोश पर बदल जाता है। सदगुरु कबीर जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र की भाषा को और उस क्षेत्र की भाषा में अपनी बात कह दी। बिहार आए तो बिहार की भाषा ले लिए, बिहार की बोली ले लिए। उत्तर प्रदेश गए तो उत्तर प्रदेश की बोली ले लिए। छत्तीसगढ़ गए तो छत्तीसगढ़ की बोली ले लिए। राजस्थान गुजरात गए तो राजस्थान और गुजरात की बोली ले लिए। इसलिए सदगुरु कबीर के विचार में पूरे धरती के शब्द समाये हुए हैं। तो कबीर कहते हैं कि जो उगे सो आठवें फूले सो कुमला, जो उगता है वो एक दिन अस्त हो जाता है, जो फूलता है वह फूल भी मुरझा जाता है। और जो जिसको हम जोड़ते हैं, चिनाई करते हैं, मकान को, रोड को, दुकान को, यह भी एक दिन ढह जाता है और जो जन्मता है वो मर जाता है।
जन्म का अंत मरण में है और मरण का अंत जन्म में है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च। जो जन्म लिया है वह मरेगा और जो मर गया है वो पुनः जन्म लेगा। ये जीव बदलता नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर के सारे परमाणु हर 7 वर्ष में बदल जाते हैं। कितने वर्ष में? प्रत्येक 7 वर्ष में शरीर के सारे परमाणु बदल जाते हैं, वही शरीर नहीं रह जाता। कैसे बदलता है? नाखून के द्वारा, बाल के द्वारा, नींद के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, खून पेशाब के द्वारा। ये शरीर प्रत्येक दिन मर रहा है और जो मरता है उनको फेंकते जाता है, शरीर रखता नहीं। इसलिए शरीर के सारे परमाणु प्रत्येक 7 साल में सब कुछ शरीर का चेंज हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 70 साल जीता है तो 70 साल के कर जीने के क्रम में वह 10 बार बदल जाता है। उनका शरीर 10 बार बदल जाता है। शरीर वही है लेकिन दिखाई नहीं देता है कि बदल रहा है। छिन छिन पल पल बदलता है कि शरीर घंटों मिनटों पलकों में बदल रहा है। लेकिन इस शरीर को जो धारण करने वाली आत्मा है उसमें कोई बदलाहट क्या होता है? नहीं होता, वह वही है। जो आत्मा इस शरीर को धारण की हुई है वह आत्मा वही है, वह बदलता नहीं। वो सदैव एक रस रहते हैं। शरीर के मान अध्यास सुबह सुबह दुनिया में दुख पाता है, दुनिया के बीच रह करके कष्ट भोगता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मानव के जीवन में न मौत कुछ है और न जिंदगी कुछ है। जिस शरीर के लिए कहा जाता है कि शरीर बदल रहा है और बदलते बदलते शरीर का सब कुछ बदल जाता है, कुटुंब नाते सगे संबंधी बदल जाते हैं, बाल बच्चे सब बदल जाते हैं। अंत में जब शरीर मर जाता है, जब शरीर छूट जाता है तो शरीर के अंतिम परमाणु जो है वह भी सदैव के लिए समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अपने अपने तत्वों में जाकर के मिल जाता है। मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा, सभी तत्व अपनी अपनी जगह जाकर के मौजूद हो जाते हैं। ये जीवात्मा कर्मों अध्यास वश पुनः दूसरा शरीर को धारण करता है। इसलिए मौत नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, केवल परिवर्तन हो जाता है। हम लोग शरीर छूटने पर बहुत रोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। रोना और चिल्लाना केवल स्वार्थ बस, कोई प्रेम बस नहीं रो रहा है, स्वार्थ के बस रोना धोना दुनिया में चल रहा है। और स्वार्थ अगर नहीं रहेगा तो रोना धोना भी समाप्त हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि रोना हमारा तब के लिए होगा जब हमारे संबंधी, जब हमारे कुटुंब जीते जी हमारे बीच रह करके दुख भोगते हैं, उस समय अगर उसके लिए रोया जाएगा, समझिए वह रोना सार्थक हो जाएगा। उस समय उसके लिए अगर दुख व्यक्त किया जाएगा तो समझिए कि वह दुख व्यक्त करना उसके लिए सार्थक हो जाएगा। व्यक्ति के मर जाने के बाद जो भी भोज होता है, भंडारा होता है या सत्संग भजन होता है, ये वर्तमान के व्यक्ति के लिए होता है या परिवार वाले अपने मन की शांति के लिए कराता है, न कि आत्मा की शांति के लिए। शब्दों के माध्यम से कह दिया जाता है कि मृत आत्मा को सद्गुरु शांति दे, सदगति दे। इन कहते हैं शब्दों के माध्यम से लोगों को संतुष्ट करने के लिए बोले जाते हैं, लेकिन इन शब्दों पर भी विचार करने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है। आज श्री कबीर देव ने कहा कि करहु विचार तो सब दुख जाई। पदे पदे में ये पंक्ति सदगुरु कबीर की याद आती है।
कि विचारवान हम नर और नारी जिस दिन से होंगे, उस दिन से जिंदगी और मौत से कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। उस दिन से जिंदगी में रह करके जिंदगी को सजाना और संवारना सीख जाएंगे। जो व्यक्ति इसी जिंदगी में रह करके जिंदगी को सजाना और संवारना सीख गया, तो वह व्यक्ति दुनिया में अमर हो जाता है, कभी वह मरता नहीं है।